Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru Ma'am. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ लंग्स एंड लीवर इन एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन के प्रोसेस में लंग्स और लीवर का क्या किरदार होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ लंग्स की, यानी कि लंग्स का एक्सक्रीशन में क्या किरदार है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सक्रीशन के प्रोसेस की और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर बात की थी। मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शंस के नतीजे में कुछ ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं जो आपकी बॉडी में रहें तो हार्मफुल होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। और जो ऑर्गन्स आपकी बॉडी में इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे होते हैं उन ऑर्गन्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। आपने कल पढ़ा कि वर्टिब्रेट का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनीज है। क्यों? क्योंकि किडनीज आपके ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड में मौजूद जो नाइट्रोजन वेस्ट और जो दूसरे कुछ सॉल्यूट वेस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं उनको सेपरेट करता है और उनको फिर बॉडी से बाहर निकालता है। लेकिन ये बात गलत है कि सिर्फ किडनीज हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि किडनीज के अलावा 2 ऑर्गन्स और हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। एक है लंग्स और दूसरा है स्किन। क्योंकि बच्चों, ये दोनों ऑर्गन्स भी आपकी बॉडी में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये जो लंग्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड नाम की वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, और जो स्किन होता है वो स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी में से कुछ एक्सेस वाटर को और कुछ एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट करता है। सो एक्चुअल में हमारी बॉडी में 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लंग्स, स्किन और किडनीज। लेकिन फिर भी हम किडनी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी ज़्यादातर फिल्ट्रेशन कर रही है। लंग्स तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहा है। स्किन तो सिर्फ थोड़े बहुत वाटर को और उसमें मौजूद सॉल्ट को बाहर निकालता है। लेकिन जो असल खतरनाक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उनको, उसके अलावा और अगर हमारे ब्लड में कोई दूसरे आयंस, कोई दूसरे जैसे सोडियम, क्लोरीन, एक्सेस वाटर, ऐसे कुछ चीज़ें हमारे ब्लड में मौजूद हैं, तो किडनी ब्लड को हमारे फिल्टर करता है। फालतू कोई चीज़ जैसे कि ग्लूकोज अगर हमारी एक्सेस हमारे ब्लड में है, वाटर हमारे पास एक्सेस है, कोई सोडियम, क्लोरीन, सॉल्ट वगैरह कोई हमारा ब्लड में एक्सेस है, उनको भी फिल्टर करता है। फिर जितना भी हमारे ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट होगा उनको भी फिल्टर करेगा, और फिर किडनी इनको फिल्टर करने के बाद ये जितना नाइट्रोजन वेस्ट जमा हुआ यूरिन की शक्ल में उसको बाहर निकाल देता है। सो इसलिए हम किडनी को मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह लेते हैं तो अच्छा होगा। सो हमारी बॉडी में 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, लंग्स, स्किन और किडनी। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, स्किन वाटर और सॉल्ट को बाहर निकालेगी, लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहरहाल किडनी ही है, क्योंकि किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करके ज़्यादातर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे किडनीज के जरिए बाहर निकलते हैं। सो एक्सक्रीशन में लंग्स का रोल हो गया। अब ये रोल किस तरह होता है? सो बच्चों, हमने पढ़ा है कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसमें मौजूद तमाम सेल्स रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस बनती है। ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। टिश्यूज जो है हमारी बॉडी में, तमाम टिश्यूज इस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज कर देते हैं। फिर जब कैपिलरीज में से ब्लड गुजरता है तो ये टिश्यू फ्लूइड में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके हमारे ब्लड में आ जाती है, और फिर ये ब्लड फ्लो करके हमारे लंग्स के अंदर मौजूद एल्वियोलाई तक से गुजरता है। जब ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड एल्वियोलाई के पास से पास आउट होगा तो अब ब्लड और एल्वियोलाई में मौजूद एयर के दरमियान गैस एक्सचेंज होगा। एल्वियोलाई में मौजूद जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी और ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी, और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलेगी और एल्वियोलाई के अंदर मौजूद एयर में डिफ्यूज हो जाएगी। अब इस एयर को जो एल्वियोलाई में मौजूद है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप एक्सेलेशन के जरिए इसको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। सो दैट इज हाउ लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन कर रहे हैं। अब यहाँ बच्चों एक सवाल ये पैदा होता है
कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिसॉल्व हुई, क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाईली सॉल्युबल नहीं है, बहुत ही, क्योंकि ब्लड हमारा ज़्यादातर वाटर से बना हुआ है, वाटर के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे शामिल हो रही है, क्योंकि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जब शामिल होगी तभी तो वो लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करेगी। तो अगला सवाल जिसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ वो ये कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शामिल होती है। सो इसका जवाब है बच्चों, आपके टिश्यूज जब रेस्पायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है, फिर टिश्यू फ्लूइड से जैसे ये ब्लड में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके ब्लड के रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। ऐसा नहीं है कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल के अंदर जाती है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व भी हो जाती है, बट हम यहाँ ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में शामिल हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में जो वाटर मौजूद है वो स्लाइटली सॉल्युबल है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर। सो प्लाज्मा के वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली सॉल्युबल हो गई, बट जो मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके रेड ब्लड सेल्स में एंटर हो जाती है। अब रेड ब्लड सेल में एंटर होने के बाद रेड ब्लड सेल में मौजूद वाटर के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है और तैयार होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। बच्चों इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटलाइज करता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। नहीं तो बच्चों आपके प्लाज्मा में भी तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मौजूद है, बट वहाँ ये कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। आपके टिश्यू के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वहाँ वाटर भी मौजूद है, पर वहाँ पर भी ये कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस वो रेड ब्लड सेल्स में होता है। सो बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा और हाइड्रोजन आइन और कार्बोनियम आइन बनते हैं। हाइड्रोजन आइन का मतलब हो गया H पॉजिटिव, कार्बोनियम आइन का मतलब हो गया HCO3 नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन आइन है ये रेड ब्लड सेल में ही रहेगा और जो कार्बोनियम आइन है वो रेड ब्लड सेल से निकल के प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाएगा और यूं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल हो गई इस टूटी हुई शक्ल में। अब आपका ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, लंग्स तक जाएगा। जैसे लंग्स में जाएगा तो अब ये सारा प्रोसेस इनवर्स रिवर्स हो जाएगा। अब ये जो कार्बोनियम आइन प्लाज्मा में मौजूद है ये वापस रेड ब्लड सेल में जाएगा, हाइड्रोजन आइन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। फिर ये कार्बोनिक एसिड वापस ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग अलग हो जाएंगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आपके एल्विलाई की एयर में चली जाएंगी। तो इस तरह आपका ब्लड टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके लंग्स की तरफ। सो दैट इज द रोल ऑफ लंग इन एक्सक्रीशन। अब बच्चों बात करते हैं कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में लीवर का क्या किरदार है। व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो बच्चों लीवर आपके जिस्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका खाली यहाँ जो हम काम डिस्कस कर रहे हैं खाली ये एक फंक्शन नहीं है, इसका बहुत सारा फंक्शन है। आपको याद होगा आपने 9th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां लीवर ने वहां पर भी एक काम किया था, बाइल जूस बनाया था। सो बट हम अपना जो आज का लेक्चर है वो लीवर का जो एक्सक्रीटरी रोल है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जो इसका रोल है सिर्फ उस तक महदूद रखेंगे। सो कल बच्चों हमने बात की थी कि एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट उन वेस्ट प्रोडक्ट को कहा जाता है कि जिनमें नाइट्रोजन शामिल हो। और कौन कौन से ये होते हैं? अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ ह्यूमंस की। सो ह्यूमंस का जो लीवर होता है वो यूरिया बनाएगा। अब यूरिया कैसे बनता है जी, ये जरा मामला देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होता है, हमें पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड में मौजूद जो प्रोटीन्स की या इनको हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती हैं उनको ब्रेक करके उनसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड बना लेता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ने प्रोटीन को ब्रेक किया, अमाइनो एसिड तैयार हो गए। अब ये अमाइनो एसिड हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। इन अमाइनो एसिड्स का एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते।
सो अमाइनो एसिड्स का अगर इस्तेमाल है तो इस्तेमाल हो, और अगर आपके अमाइनो एसिड इस्तेमाल होने के बाद बच जाते हैं तो फिर ब्लड इन अमाइनो एसिड्स को पहुंचाता है लीवर के अंदर, और अब लीवर के अंदर आकर इस अमाइनो एसिड के साथ एक मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपके अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ बना था ये था क्या अमाइनो एसिड का, जिससे पहले वाली थी ना डायग्राम, NH2। सो अमाइनो एसिड जैसे ही आपके लीवर में एंटर होगा सो इसके साथ एक मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अमाइनो एसिड में से ये देखें NH2 यानी अमोनिया अलग हो जाता है, और जो बाकी रेसिड्यू बचा उसके साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है और वो ग्लूकोज या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अमाइनो ग्रुप बना उसके साथ एक हाइड्रोजन लगता है और वो बनता है पहले अमोनियम आयन, फिर इस अमोनियम आयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है और ये तैयार हो जाता है यूरिया। सो इस तरह अमाइनो एसिड ब्रेक भी हो गया, उससे ग्लूकोज या फैटी एसिड भी बन गया और साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो गया, यूरिया। सो ऐसे आपका लीवर नाइट्रोजन वेस्ट बना रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रोटीन ब्रेक हो चुका था अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड आपके लीवर में आया। अमाइनो एसिड में एक होता है अमाइनो ग्रुप, वो अमाइनो ग्रुप लीवर क्या करता है, अमाइनो एसिड में से उस अमाइनो ग्रुप को अलग करता है। अब जो बाकी चीज बची हुई है उसको तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा लीवर, और जो अमाइनो ग्रुप निकला उसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा, वो अमोनिया बन जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन और लगेगा, वो अमोनियम ग्रुप बन जाएगा NH4, फिर उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी और वो यूरिया बन जाएगा। और ये यूरिया ह्यूमंस के अंदर ये है नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब अगर हम इक्वेटिक एनिमल्स की यानी कि फिशेस वगैरह की बात करें तो अमोनिया निकालते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, प्लेनेरिया भी था एक, तो ये अपने नाइट्रोजन वेस्ट में इनका जो लीवर है अमाइनो एसिड को ब्रेक करता है, सिर्फ अमाइनो ग्रुप निकालता है, फिर उसमें एक हाइड्रोजन डाल के अमोनिया बना देता है। बस ये अमोनिया रखता है, फिर इस अमोनिया को अच्छे खासे वाटर में डिसॉल्व करके रखता है ताकि ये डाइल्यूट रहे, और फिर ये बन जाता है डाइल्यूट यूरिन, और फिर इस डाइल्यूट यूरिन को वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। लेकिन हमारे साथ क्या इशू है, हम अगर अमाइनो ग्रुप निकाल के उसमें एक हाइड्रोजन डाल के अमोनिया बनाते हैं तो हमें भी फिर प्लेनेरिया या मछलियों की तरह अच्छा खासा पानी चाहिए होगा ताकि हम इस पानी में इस अमोनिया को डिसॉल्व करके रखें और ये लेस यानी डाइल्यूट रहे। डाइल्यूट रहेगा तो ये हमें नुकसान नहीं दे रहा इतना, और अगर कंसंट्रेटेड रहा तो ये हमारे सेल्स के लिए इंतहाई हार्मफुल है। अब हम इतना इंतहाई हार्मफुल कंपाउंड जो है अपनी बॉडी में रख भी नहीं सकते, इसको डाइल्यूट करने के लिए इसमें अच्छा खासा वाटर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारा लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। पहले एक हाइड्रोजन डालता है, अमोनियम ग्रुप बनाता है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल के यूरिया बना देता है। अब यूरिया जो है वो अमोनिया की निस्बत लेस हार्मफुल होता है, ये आपकी बॉडी में थोड़े टाइम के लिए रहा जा सकता है। तो अब यूरिया बना के आप अपनी बॉडी, आप लीवर जो है इस यूरिया को ब्लड में डिसॉल्व कर देता है, और फिर किडनी का रोल हमने पढ़ा है कि किडनी आपके ब्लड को इस यूरिया से फिल्टर करेगा ब्लड, और किडनी इस यूरिया को सेपरेट कर देगा वाटर और अदर चीजों के साथ, इस यूरिया को यूरिन की शक्ल में बॉडी से पास कर देता है। सो ये है जी रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनियस वेस्ट लीवर बनाता है और ब्लड में शामिल कर देता है। सो बच्चों ये था जी आज का लेक्चर। अब हम आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ मौजूद होता है? व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा में होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में होता है, या फिर प्लेटलेट्स में होता है। तो इसका जवाब अभी हमने पढ़ा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेस मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन सेल्स प्रोड्यूस। जब सेल्स एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया। एरोबिक रिस्पायरेशन बच्चों ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करना कहलाता है, और ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करते हैं तो एनर्जी वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स एक्सक्रीट आउट कर देता है। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर होगी? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में, ब्लड प्लाज्मा में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में या प्लेटलेट्स में। तो इसका जवाब भी मैंने आपको आज के लेक्चर में दिया
कि ज़्यादातर थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में एंटर हो जाती है। The concentration of which ion is monitored by special receptors called carotid bodies और aortic bodies। किस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो खास रिसेप्टर होते हैं, एक कहलाते हैं कैरोथिड बॉडीज, दूसरे कहलाते हैं एओर्टिक बॉडी। या आपके ब्लड में किस आयन की कंसंट्रेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, SCO3 नेगेटिव यानी कार्बोनियम आयन की, सोडियम आयन की, हाइड्रोजन आयन की या क्लोरीन आयन की। तो इसका जवाब है हाइड्रोजन आयन की ये कंसंट्रेशन मॉनिटर करते हैं ये दोनों रिसेप्टर्स। लंग्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ, लंग्स को आज के लेक्चर में हमने एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा, क्यों? क्योंकि ये एक्सक्रीशन करते हैं। तो हमें बताना है लंग्स हेल्प करते हैं किसकी एक्सक्रीशन में, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, सॉलिड वेस्ट की, एक्सेस मिनरल्स की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की। सो लंग्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन टेक प्लेस। अब ये प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन ये कौन सा प्रोसेस है? ये जो अभी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि लीवर अमाइनो एसिड लेता है, उस अमाइनो एसिड में से अमोनिया ग्रुप सेपरेट करता है। अब उस अमोनिया ग्रुप में पहले एक हाइड्रोजन डालता है, अमोनिया बना देता है, फिर एक और हाइड्रोजन डालता है, अमोनियम आयन बना देता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाल के उसको यूरिया बना देता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं। तब आपसे इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि डीअमाइनेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, किडनीज में, स्टमक में, लीवर में या स्प्लीन में? तो बच्चों इसका जवाब है लीवर में होता है डीअमाइनेशन। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कौन सा जो है आपको नीचे जो ऑप्शन दे रहे हैं उनमें से कौन सा एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो तीनों हैं इन तीनों में नाइट्रोजन शामिल होता है, जिसमें नाइट्रोजन शामिल हो उसको कहते हैं हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सो ऑल ऑफ दीज आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब आते हैं बच्चों आज के लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है और उनके आंसर पर एक नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसका आंसर है बच्चों व्हेन ऑर्गेनिज्म कैटाबोलाइज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, harmful compounds like ammonia, urea or uric acids are formed, they are called the nitrogenous waste। जब अब ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड को जैसे कि प्रोटीन वगैरह इनको तोड़ते हैं, अभी आपको बताया लीवर ने तोड़ा था प्रोटीन को, अमाइनो एसिड्स को। सो हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड्स आर फॉर्म, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन द रोल ऑफ लंग्स इन मेंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए लंग्स का रोल क्या है? सो बच्चों ये हमने वही जो अभी हमने पढ़ा आज के लेक्चर में, किस तरीके से ब्लड लंग्स तक पहुंच रहा है वो वाला रोल हमने डिस्कस कर दिया। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू इट्स हाई कंसंट्रेशन इट डिफ्यूज इन द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू रेड ब्लड कॉर्पसेल्स वेयर इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये हमने उसका रिएक्शन लिख दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनता है। दिस कार्बोनिक एसिड ब्रेक इनटू हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनियम आयन। फिर हमने इसका रिएक्शन लिख दिया कि ये जो H2CO3 है ब्रेक हो गया, H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन बन गया, SCO3 नेगेटिव यानी कार्बोनियम आयन बन गया। फिर आगे लिखा है हमने कार्बोनियम आयन इज डिफ्यूज आउट इनटू द प्लाज्मा, प्लाज्मा में चला जाता है। When blood reach the lung, जब ब्लड हमारे लंग्स तक आएगा, ये SCO3 नेगेटिव यानी कार्बोनियम आयन है डिफ्यूज बैक इनटू रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो वापस आपके रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में आ जाएगा। वेयर इट फर्स्ट कन्वर्टेड बैक इनटू कार्बोनिक एसिड, जहां ये पहले कार्बोनिक एसिड बनेगा एंड देन ब्रेक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द एल्वियोलाई फॉर एक्सहेलेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ H positive ion is monitored by special receptors called carotid bodies and aortic bodies. When the concentration increases, these receptors send signal to the brain and the brain increases the rate of breathing. So ये था जी बच्चों आज का लेक्चर अबाउट रोल ऑफ लंग्स एंड लीवर, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन देखें। अगली क्लास में मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।